जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपका एग्जाम फॉर्म भरा रहा है। अब एग्जाम फॉर्म देखिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म में अगर जो जानकारी आपसे मांगा जा रहा है वो जानकारी आप सही सही भरेंगे, तभी आपका डमी एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड जो आएगा उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ आपका जो भी आपका मतलब कि विषय का चयन कर लेंगे एग्जाम फॉर्म में, उसी विषय का आपको एग्जाम देना होगा। तो एग्जाम फॉर्म भरना काफी महत्वपूर्ण होता है, और वो भी सही सही भरना, अगर आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होना है। तो काफी विद्यार्थी इसमें मीडियम का भी चयन का ऑप्शन रहता है, तो काफी विद्यार्थी मीडियम के चयन में गलत कर देते हैं, काफी विद्यार्थी मेल के जगह पे फीमेल कर देते हैं, तो जिससे कि उनका एडमिट कार्ड पूरा त्रुटिपूर्ण आ जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करना है। तो पूरा मैं लाइव एक एग्जाम फॉर्म मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का आपको भर के दिखाऊंगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपने विद्यालय में जाना है और वहां से आपको अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करना है, और उसके साथ साथ आपको एग्जाम फॉर्म प्राप्त करना है। और एग्जाम फॉर्म प्राप्त करके, और जिस तरह मैं आगे भरकर दिखाने जा रहा हूं, उसी तरह आपको अपना एक एक जानकारी भरना है। एग्जाम फॉर्म भरने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मैं अपडेट आपको दिखा, तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि 19/9 से ही एग्जाम फॉर्म भरा रहा है। मैं पहले ही आपको जानकारी दिया था, 5/10 तक लास्ट डेट है, तो इसके बीच में आपको फॉर्म वगैरह अपना भर लेना है। वही बात है यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि पहले आपको जाकर मैट्रिक का आपको मतलब कि अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करना है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, फिर आपको एग्जाम फॉर्म वगैरह भरना है। शुल्क कितना लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए सामान्य कोटि के परीक्षार्थियों से 1010 रुपया लिया जा रहा है, और आरक्षित कोटि के परीक्षार्थियों से 895 रुपया परीक्षा शुल्क मतलब रखा गया, आवेदन भरने का, परीक्षा फॉर्म भरने का शुल्क। तो ये आपने समझा। अब चलिए हम लोग परीक्षा फॉर्म पूरा लाइव भरना सीखते हैं, कहां पे क्या जानकारी आपको भरना है। अब यहाँ पे देखिएगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इसी रूप में एग्जाम फॉर्म जारी किया गया है। अब जो विद्यार्थी रेगुलर कोटि से हैं तो उनका तो चलिए पूरा एग्जाम फॉर्म आपका मतलब कि पहले से भरा हुआ आ रहा है, ये सभी डिटेल आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपका पहले से रह रहा है। और जो विद्यार्थी अन्य कैटेगरी के हैं तो उनका जो है एग्जाम फॉर्म पूरा आपको यहाँ पे चीजें भरना है। ठीक, अपने विद्यालय से जाएंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करेंगे, और आपका पूरा जानकारी 1 से लेकर यहाँ तक भरा रहेगा। किस रूप में, मैं अभी आपको एक एग्जाम फॉर्म दिखा दे रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि खंड 1 से लेकर 17 तक में विवरण में आपको कुछ नहीं भरना है, सभी चीजें आपका प्री प्रिंटेड रहेगा। बस आपको मिला लेना है कि आप ही का फोटो है, आप ही का सिग्नेचर है, सभी चीज सही सही शो कर रहा है कि नहीं, आपका सभी चीजें इस तरह भरा रहेगा। आपको खंड ब में जो है वो 18 से 34 तक आपको जानकारी भरना है, तो यही मेन है। बाकी तो ऊपर आपने मिला लिया कि हाँ सभी जानकारी आपका सही सही शो कर रहा है कि नहीं। अब आगे जो चीजें भरना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बॉक्स है यहीं से आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भर देना है। सबके पास आधार कार्ड होगा तो अपना आधार नंबर भर दीजिएगा, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है। एक क्लियर आपको समझना है कि जो यहाँ पे आधार नंबर का बॉक्स है इसमें आधार नंबर भर दीजिए, और यहाँ पे सिग्नेचर आप नहीं कीजिए, क्योंकि विद्यार्थी गलती यहीं पे करते हैं कि आपने आधार नंबर भी भर दिया और सिग्नेचर भी कर दिया। ये सिग्नेचर वाला बॉक्स किन के लिए, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, लिखा गया है कि अगर यहाँ पे आप कोई विद्यार्थी आधार नंबर नहीं भरता है तो यहाँ पे सिग्नेचर करके वो घोषणा कर रहा है कि मेरे पास आधार नंबर है ही नहीं। तो मैं आपको शपथ पत्र समझिए आप दे रहे हैं बिहार बोर्ड को कि मेरे पास आधार नंबर नहीं, इसलिए मैंने आधार नंबर नहीं भरा। अगर आगे बिहार बोर्ड के कार्य मतलब की जांच में पाया जाता है कि आपने छुपा लिया, आपके पास आधार कार्ड नंबर था, तो आपका जो है एग्जाम फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। अब समझिए कोई विद्यार्थी यहाँ पे आपने आधार नंबर भर दिया, यहाँ पे सिग्नेचर भी कर दिया, तो दोनों बातें कैसे हो सकता है। आप ये भी बोल रहे हैं कि मेरे पास आधार संख्या है और यहाँ पे सिग्नेचर करके बोल रहे हैं मेरे पास नहीं है, तो दोनों चीजें साथ में चल सकता है, तो नहीं। तो मेक श्योर सबके पास आधार कार्ड नंबर होगा, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भर देना है और यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है। ये आपको क्लियर समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे उसके बाद जो ऑप्शन आएगा भरने के लिए, तो इसमें पूछ रहा है कि रूरल की अर्बन, मतलब शहरी क्षेत्र के हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो रूरल वाले में टिक कीजिएगा, अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो अर्बन वाले में, तो अपने हिसाब से टिक कीजिएगा। सब डिवीजन आपका क्या है वो आपको भर देना है, ब्लॉक वगैरह जो होता है वो भर दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही से भरिएगा जो चालू होता है, कि जो भी डमी एडमिट कार्ड वगैरह आता है ना तो उसमें मैसेज वगैरह आएगा। यहाँ पे अपना नाम हिंदी में भरिएगा, यहाँ पे अपने माता जी का नाम हिंदी में
यहाँ पे अपने पिताजी का नाम हिंदी में। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऊपर बाकी जानकारी आपका डिटेल छपा हुआ है, तो ये सभी चीजें भर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आपका मतलब कि एड्रेस भरना है, यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस इंग्लिश में। तो इसमें क्या क्या भरिएगा? जैसे विलेज आपने भर दिया, फिर पीएस भर दिया, पुलिस स्टेशन अपना, फिर अपना ब्लॉक भर दिया, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट भर दिया। तो ये सभी चीजें यहाँ पे भर दीजिएगा। और पिन कोड जरूर भरिएगा, पिन कोड भर दीजिएगा। बस ये हो गया, एड्रेस में हमने भर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड। तो अगर आपका शादीशुदा है तो मैरिड में टिक करेंगे, अन्यथा आपको अनमैरिड में टिक करना है। और टिक करके, जैसे मान लीजिए आप अनमैरिड है तो अनमैरिड में आपने टिक किया, तो इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। सीधे इसमें अनमैरिड का जो स्पेलिंग है इसमें लिख देना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है सर? अपना एड्रेस भर देंगे। इसमें क्या करेंगे? तो अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड पे टिक करके और इसमें अनमैरिड भर दीजिएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल ऑप्शनल होता है, लेकिन भर दीजिएगा। आपके पास बैंक खाता होगा तो इसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसी अकाउंट नंबर जो पासबुक होगा उस पर मिल जाएगा। यहाँ पे बैंक का नाम और ब्रांच का नाम। यहाँ पे दो कोई भी साइन आपको भरना है, जैसे चेहरा पे कोई कट मार्क हो, तिल हो, तो वो सभी चीजें यहाँ पे भर सकते हैं। और कहीं पे किसी हाथ वगैरह पे, बाएं या दाहिने हाथ पे कोई चिन्ह हो, ऐसा साइन कि जो मीटे नहीं, जो परमानेंट साइन हो, तो वो इसमें भर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी का चेहरा पे मतलब मान लीजिए कि तिल है तो भर देगा मोल ऑन द फेस, और अगर मान लीजिए कहीं कट मार्क्स है राइट हैंड पे तो वो भर देगा अपना। तो इस हिसाब से आपको दो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भर देना है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस मीडियम में एग्जाम देंगे। मतलब इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थी हैं तो इंग्लिश वाले में टिक करेंगे, हिंदी मीडियम में आपको एग्जाम लिखना है तो हिंदी में टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको देखने में किसी तरह की मतलब कि आप में शिकायत है, देखने में मतलब कि आप विकलांग कोटि के परीक्षार्थी हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे टिक कर देना है। तो इसमें अपना मीडियम सही सही चुनिएगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सब में नहीं होगा, ये जो पूर्ववर्ती कोटि के परीक्षार्थी हैं उन्हीं को भरना है कि पहले जो मैट्रिक एग्जाम में सम्मिलित हुए थे फिर सम्मिलित होने जा रहा है, तो उस समय उनका रोल कोड, रोल नंबर क्या था, किस साल सम्मिलित हुए थे, सभी विद्यार्थियों में नहीं रहेगा। तो जो पहले के हैं उनमें दिया रहेगा। बस यही काम करके और यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना जो भी विषय का चयन करेंगे, जैसे सबका MIL में मान लीजिए हिंदी उर्दू जो होगा उसके सामने टिक कर दीजिएगा। SIL में संस्कृत नॉन हिंदी जो होगा उसमें टिक कीजिएगा। और कंपल्सरी में तो सबका मैथ, साइंस, साइंस और इंग्लिश होगा वो टिक करना है। और यहां पे देखिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको इसमें कुछ भी टिक नहीं करना है जब तक कि आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे नहीं हो। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो विषय दिया होगा वहीं यहां पे टिक कीजिएगा, समझ गए ना। मान लीजिए ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका उर्दू है, नॉन हिंदी है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश तो सबका होगा। ऑप्शनल में कोई सब्जेक्ट है तो उसको टिक कीजिएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे व्यावसायिक कोर्स से संबंधित जानकारी पूछा जा रहा है, तो व्यावसायिक कोर्स भी तभी आपको भरना है जब आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे कोई कोर्स दिया होगा तो टिक करेंगे, अन्यथा खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िए तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है हिंदी में, यहाँ पे आपको अपना इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपके गार्जियन से या अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कराकर और स्कूल को दे देना है। बस यही सब जानकारी भर के, क्योंकि आसान हो गया, क्योंकि पहले से सभी जानकारी आपका छापा हुआ है, बस इतना ही जानकारी सही से भर के जमा कर दीजिएगा। आगे आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहेगा। तो आपने एग्जाम फॉर्म भरना सीखा कि सबसे पहले विद्यालय में जाइए और रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल प्राप्त कीजिए और एग्जाम फॉर्म का जो शुल्क है वो देकर एग्जाम फॉर्म प्राप्त कीजिए। शुरू से फोटो सिग्नेचर जैसा कि मैं दिखा रहा था, सभी चीज आपका प्री प्रिंटेड आया है, छपाया हुआ है। आपको बस सीधे यहाँ से शुरू करना है फॉर्म भरना। यहाँ पे पूरा आपका सभी जानकारी पहले से छपाया हुआ होगा, ये डेमो एग्जाम फॉर्म है जो मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भर देना है और यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है। ये काम हो गया, आपने आसानी से समझा कि सिर्फ आधार नंबर भरना है। यहां पे क्या करना है सर, तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो रूरल में टिक कीजिए, शहरी क्षेत्र के हैं तो अर्बन में। यहाँ पे सब डिवीजन भर दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना नाम हिंदी में, माताजी का, पिताजी का नाम हिंदी में, ठीक। और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अपना सिग्नेचर, यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह का भर दीजिएगा, विलेज, पोस्ट, पीएस और पिन कोड जरूरी होता है, ये भर देंगे। फिर यहाँ पे आपका अगर मैरिड स्टेशन में अगर अनमैरिड है तो आपका अनमैरिड पे टिक करके इसमें अनमैरिड भर दीजिए। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम और ब्रांच और कोई दो साइन चेहरा पे या हाथ पे हो जो आप दिखा सके अपने पहचान के तौर पे, जो परमानेंट चिन्ह हो वो आपको भर देना है। फिर यहाँ पे मीडियम आपको चयन कर लेना है, हिंदी की इंग्लिश किस मीडियम में एग्जाम देंगे। फिर यहाँ पे अगर आप दृष्टिबाधित उम्मीदवार हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर दीजिएगा। और इसमें आपको अगर पहले आप सम्मिलित हुए होंगे तभी आपको रोल नंबर, अगर पहली बार सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं भरना है। विषय तो सीधे रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो जो आपका विषय होगा उसके सामने यहाँ पे बॉक्स में आपको टिक कर देना है। जो आप
रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिए होंगे उसी के हिसाब से। बस आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया और यहाँ पे आपको अपना जो भी विषय होगा वो चयन करके और यहाँ पे अपने गार्जियन से सिग्नेचर करा लीजिएगा। यहाँ पे अपना हिंदी में और इंग्लिश में करके आपको जमा कर देना है, आपका काम यहाँ पे खत्म होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैट्रिक के परीक्षार्थी समझे, इसी रूप में आपको एग्जाम फॉर्म भर के अपने विद्यालय में जमा करना है। डेट वगैरह मैंने बता दिया कि 5/10 तक अंतिम डेट है। बाकी डेमो एग्जाम फॉर्म आपको देखना है या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, फी डिटेल कुछ भी देखना है, एग्जाम फॉर्म से संबंधित कोई भी जानकारी या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से संबंधित, तो AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए। इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और एडमिट कार्ड कैटेगरी में देखिए आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से संबंधित जानकारी है। BSCB अपडेट में देखेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम फॉर्म 2026 से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगा। तो सिंपल सा आपको इस जो भी जानकारी चाहिए रजिस्ट्रेशन कार्ड के बारे में जानना है तो इस पे क्लिक करेंगे। एग्जाम फॉर्म की चर्चा करें तो एग्जाम फॉर्म वाले पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए एग्जाम फॉर्म को लेकर एक एक जानकारी यहाँ पे पूरा ओपन कर देगा। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, क्या डेट है, कितना फी लग रहा है, देख लीजिए हर एक चीजें। एग्जाम फॉर्म जो डेमो के तौर पर जारी हुआ है ऐसे तो आपको अपने नाम से आया है तो विद्यालय से प्राप्त करेंगे, बाकी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह की सभी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको 5 अक्टूबर से पहले जाकर एग्जाम फॉर्म भर लेना है। मैं कैसे भरना है मैंने इस वीडियो में सिखा दिया। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।